Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a plain electromagnetic wave of frequency 500 megahertz is traveling in vacuum along y direction. At a particular point in space and time, b bar is 8 into 10 raised to minus 8 z cap Tesla. The value of electric field at this point is speed of light is given as 3 into 10 raised to 8 meter per second. X cap, y cap, z cap are unit vectors along x, y and z direction. Option A given a minus 24 x cap volt per meter. Option B given a minus 2.6 x cap volt per meter. Option C given a 24 x cap volt per meter. Option D given a minus 2.6 y cap volt per meter. So to understand this question, we need to understand about the concept of direction of EM wave, electromagnetic wave. So हमें पता है कि electromagnetic wave basically is nothing but the oscillation of electric field vector and magnetic field vector. अब इसका डायरेक्शन जो दिया जाता है वो दिया जाता है E बार क्रॉस B बार से. So एक तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए. Apart from this, also we need to have an idea about the Maxwell's relation. So according to Maxwell, E naught, that is the maximum of peak value of electric field upon the peak value of magnetic field, give us the value of speed of light. C, जिसकी वैल्यू होती है 3 into 10 raised to 8 meter per second. So this is the these are the few basic important point that we need to be clear with. अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें B बार की वैल्यू गिवन है और हमें उसी पॉइंट पे E बार की वैल्यू पूछा गया है, राइट? So we are interested in calculating E naught basically, और B naught हमें given है. So from the situation we can say E naught will be equals to B naught into C हो जाएगा. To be precise, B naught into C. So B naught की वैल्यू है हमारे पास 8 into 10 raised to minus of 8, right? Into C की अगर हम बात करें तो 3 into 10 raised to 8. So ये वैल्यू आ जाएगी 24 वोल्ट पर मीटर. अब बात आती है डायरेक्शन की. ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, तो बी और डी को तो हम पहले डिस्कार्ड ही कर देते हैं. अब हमें डायरेक्शन निकालना है. अब हमें बोला क्या गया, ध्यान से अभी हमें देखना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें गिवन है अलोंग वाई डायरेक्शन, यानी कि हमें डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ ई एम वेव इज अलोंग जे कैप बोल सकते हैं हम. वाई डायरेक्शन मीन अलोंग जे कैप है, तो वी कैन से जे कैप जो होगा दैट हैज टू बी इक्वल्स टू ई बार क्रॉस बी बार. क्लियर है? अब ई बार की बी बार का डायरेक्शन अगर हम देखें तो हमें वो जेड कैप है. जेड कैप मीन्स के कैप हम मान लेते हैं, दैट इज अलोंग जेड एक्सिस. के कैप बोल देते हैं उसको, कोई वन एंड द सेम मीनिंग है. तो ई बार क्रॉस, अच्छा यहाँ पे अभी हमें जेड जे कैप चाहिए, राइट? सो जे कैप कब मिलेगा, जब हम किसको किससे मल्टीप्लाई करें. यहाँ पे तो के कैप है हमें पता चल रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या डालना होगा, यहाँ पे हमें डालना होगा, अगर आई इंटू के करें तो आई इंटू के विल बी माइनस जे, राइट? तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें डालना होगा माइनस ऑफ आई कैप. आई इंटू के, आई कैप इंटू के कैप इज माइनस जे कैप. माइनस जे कैप इंटू माइनस विल बिकम प्लस जे कैप, राइट? सो हम देख सकते हैं कि माइनस आई कैप. तो यहाँ पे फाइनली अब हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पूरे एक्चुअल में चीजें हम लिखेंगे तो वो लिखेंगे 24. अब आई कैप को हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही बोला, तो हम इसको एक्स कैप डाल देंगे, राइट? हम यहाँ पे आई जे के लेके चल रहे हैं, वहाँ पे वो लोग एक्स वाई जेड लेके चल रहे हैं, सो इट इज वन एंड द सेम. सो एक्स कैप एंड विद अ नेगेटिव साइन इन वोल्ट पर मीटर. और यहाँ पे हमें ये पता कैसे चल रहा है, सो बाय क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है कि ये साइकिल हमें याद रखनी है, आई कैप, जे कैप, के कैप. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर साइकिल को एक ही फ्लो में हमें फॉलो करना है, अगर हम रिवर्स आए तो चीज़ें नेगेटिव ली जाएंगी. जैसे फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे अगर हम करें तो ये वन फ्लो में ही है, तो आंसर आएगा के कैप. अगर मैं जे क्रॉस आई करता तो माइनस के कैप आता. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ. अगर हम जे क्रॉस के करें तो ये आएगा आई कैप, ठीक है ना? आई क्रॉस जे के कैप, के क्रॉस आई जे कैप, जे क्रॉस के आई कैप. अगर रिवर्स में गए, जैसे हम यहाँ रिवर्स जा रहे थे, आई क्रॉस के कर रहे थे, तो उल्टा जा रहे थे, मीन्स माइनस ऑफ जे कैप, और ऑलरेडी एक हमने माइनस लिया, तो दिस विल बी द केस. सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.